दोस्तों, यदि आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की किसी भी यूनिट में वर्क कर रहे हैं या फिर ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर यहाँ पे आप ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो आप सभी लोग के मन पे सबसे बड़ा डाउट क्या आता है? यदि हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं तो हम किसी अदर एग्जाम को दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे? तो इसी के बारे में मैं आप सभी लोग को एक बहुत अच्छी गुड न्यूज बताने वाला हूँ। तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की वैकेंसियां हर बार बार्क एनपीसीआईएल से आती है। और दोस्तों, आप सभी लोग के नोटिफिकेशन पे क्या लिखा रहता है? जब भी आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपके 2 साल की ट्रेनिंग होती है और 3 साल आपको यहाँ पे वर्क करना ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे ये भी लिखा रहता है, जब तक आप यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड पे हैं और यहाँ पे आप 3 साल कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तो आप किसी अदर एग्जाम को नहीं दे सकती हैं। वहाँ पे सिंपल वे पे यही लिखा रहता है। लेकिन दोस्तों, इसी सब चीज़ को देखते हुए आप सभी लोग के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ क्या आई है? यदि आप यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड पे हैं या फिर आप यहाँ पे पहले से वर्क कर रहे हैं और आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन की 3 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो आप सभी लोग के लिए गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों? आप यहाँ पे रहते हुए 1 साल पे 4 एग्जाम को दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यदि आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 1 साल की जो आपकी ट्रेनिंग होती है ना, इस 1 साल की ट्रेनिंग पे आप 4 एग्जाम को दे सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, ठीक है? और आपका ऑब्जर्वेशन पीरियड भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा कि 2 साल की ट्रेनिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? जिसपे आपको 3 साल की सर्विस देने ही पड़ती है। वहाँ पे दोस्तों ये वाला रूल लागू था, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, आप 1 साल में 4 एग्जाम को तो दे ही सकते हैं। तो आप सभी लोग को समझ आ गया ना? ये आप सभी लोग के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, ठीक है? एक बार मैं आपको एक रियल एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप रेलवे के फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं ना, तो आप कैसे फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे? सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा, ठीक है? डिपार्टमेंट को आप सिंपल एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, ठीक है? और आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आप यदि आप यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए या फिर यहाँ पे जॉब करते हुए किसी अदर एग्जाम के फॉर्म को देना चाहती हैं, ठीक है? किसी अदर डिपार्टमेंट पे जॉब का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको सिंपल एक एप्लीकेशन लिखना है और अपने डिपार्टमेंट को दे देना है और सिंपल आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ठीक है? इस तरह आप 1 साल पे 4 फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है? आप सभी लोग के लिए गुड न्यूज़ है ना दोस्तों ये वाले? अब दोस्तों बात करते हैं, ठीक है? आप सभी लोग के मन पे ये भी डाउट आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की बहुत सारी यूनिट है, ठीक है? जैसे कि बीएआरसी हो गई, एनपीसीआईएल हो गया, यूसीआईएल हो गया, ठीक है? बहुत सारी यूनिट है और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की अदर यूनिट से ही वैकेंसी आ जाती है, ठीक है? तो आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपका जो स्टाइपेंड रहेगा, आपको पता होगा कि आपको 1 साल पे कितना मिलता है, 2 साल पे कितना मिलता है, ठीक है? पर मंथ कितना मिलता है आपको पता ही होगा। तो आप यहाँ पे पहले से आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के किसी यूनिट में वर्क करते हैं और दूसरी यूनिट पे आप अप्लाई करते हैं, तो भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा और आपने जितने मंथ आप यहाँ पे ट्रेनिंग किए हैं, उसका स्टाइपेंड आपको चुका के ही आप वहाँ पे ज्वाइन कर पाएंगे। सिंपल वे पे यही अर्थ है। आप सभी लोग समझ गए ना? बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया। दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन आई है ना, इसका ऑफिशियल पीडीएफ मैं आपको कुछ दिनों बाद अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी ना। एक बार इन्फॉर्मेशन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। दोस्तों, यदि आप यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड पे हैं, तो ट्रेनिंग पीरियड पे रहते हुए आप 1 साल पे 4 एग्जाम को दे सकती हैं, इंक्लूडिंग डीए एग्जाम। बस यही इस इन्फॉर्मेशन का अर्थ था, ठीक है? आपके मन पे और भी जो डाउट हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा।